नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में दोहराया वोकल फॉर लोकल का संकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन देश की 1 इंच भूमि पर भी किसी को नहीं करने दिया जाएगा कब्जा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 90%। अब तक किए जा चुके हैं 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ कल से शुरू होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राज्य के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर चिकित्सा संस्थानों में लगाई जाएगी सोनोग्राफी मशीन। और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व आज मनाया जा रहा है श्रद्धा के साथ। कोरोना महामारी के कारण नहीं हो रहे रावण दहन के बड़े आयोजन। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल का संकल्प ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने खादी का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे अनेक उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं। देश में कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी से देश की परंपरागत युद्ध कलाओं को जानने और सीखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें त्योहारों पर एक दिया भारत माता के वीर सपूतों के सम्मान में भी जलाना चाहिए। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ आपके लिए कामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने उन परिवारों के त्याग को भी नमन किया जिनके बेटे बेटियां सरहद पर तैनात हैं। श्री मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमन किया जिनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की एकता की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। विविधता में एकता का संदेश देते हुए श्री मोदी ने कहा कि ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ जैसे धार्मिक स्थलों की कड़ी भारत को एक सूत्र में पिरोती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहता है। रक्षा मंत्री ने आज दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को समाप्त कर शांति स्थापित करना है। दूसरे देश द्वारा नापाक हरकतें किए जाने के बारे में श्री सिंह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजसमंद में बने भाजपा कार्यालय भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने अजमेर और भरतपुर में बनने वाले पार्टी कार्यालयों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90% हो गई है। अब तक 70,78,000 से अधिक कोरोना रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड रोगियों की मृत्यु दर घटकर 1.51% रह गई है। देश में अब तक 10 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय करीब 2,000 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में आज 2,240 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1,821 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 339 मामले जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 283, बीकानेर में 203, जालौर में 90, अजमेर और नागौर में 89, अलवर में 83 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस रोग से अब तक 1,839 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में आज सुनिए बाड़मेर और जोधपुर जिलों के श्रोताओं के संदेश। मैं अर्जुन दान चारण कर्मावास बाड़मेर से। जे सुख चाहो जीव रो, मास्क लगाओ जरूर, हाथ जोड़ने करो प्रणाम और 2 गज राखो दूर। हल्दी अदरक रो दूध पियो भरपूर, बारे सु आवो तो झट साबुन सु हाथ धोए दो। कोरोना सु बचन रो बस वही है कायदो। को जोधपुर राजस्थान से श्रवण दान चारण का प्यार भरा नमस्कार। बार त्योहार के सिलसिले को देखते हुए हम लोगों को और सुरक्षित रहने की जरूरत है। बाहर कहीं पर भी आप जाएं, अपनी सुरक्षा के साथ जाएं। वापिस आकर के हाथ धोएं, 3-4 बार धोएं, सैनिटाइजर करें, अपने को खुद को करें, अपने पूरे परिवार को सैनिटाइज करें। सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करिएगा, यही हमारी सुरक्षा है। क्योंकि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ कल से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू होने जा रहा है। ये अभियान 14 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दूध, मावा, पनीर, मिठाइयों और दूध से बने अन्य उत्पादों के अलावा आटा, बेसन, खाद्य तेल तथा घी, सूखे मेवे, मसालों, बाट और माप की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी। इस राज्यव्यापी अभियान के संचालन और प्रबंधन के लिए उच्च अधिकारियों का कोर ग्रुप बनाया गया है। जांच दल जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लेंगे। अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले उत्पादकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सूचना देने वालों को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सोनोग्राफी मशीन लगाएगा।
विभाग के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस सुविधा के बाद ग्रामीणों को सोनोग्राफी करवाने के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सोनोग्राफी करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। कृषि कानूनों में संशोधन करवाए जाने और इन्हें लेकर 31 अक्टूबर को राज्य विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में इन कानूनों को लागू नहीं कर रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में खनन गतिविधियों की निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ये कार्य आधुनिक सूचना तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में खनन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तकनीक कारगर सिद्ध हो सकती है। कुछ अन्य राज्यों में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने आज सचिवालय में इस संबंध में बैठक कर खनन कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अवैध खनन की रोकथाम और खनन कार्य में सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। अवैध खनन और निकासी पर आधुनिक साधनों से ही प्रभावी तरीके से निगरानी रखी जा सकती है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष प्रदेश में दशहरे पर बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं। रावण के विशालकाय पुतलों का दहन भी नहीं किया जा रहा है। इसके स्थान पर छोटे स्तर पर ही रावण दहन के कार्यक्रम रखे गए हैं। इससे पहले नवरात्रि अनुष्ठान दुर्गा पूजा समापन के साथ घर घर में कन्या पूजन भी किया गया। मंदिरों में कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। धार्मिक आयोजन भी सुरक्षा उपायों के साथ किए जा रहे हैं। झालावाड़ के झालरापाटन स्थित सूर्य मंदिर में विजयादशमी पर्व पर परंपरा के अनुसार ध्वज पताका फहराई गई। इस बार वहां रावण दहन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भरतपुर के राजराजेश्वरी, मनसा देवी और अन्य मंदिरों में भी भक्तों ने दर्शन किए। कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला इस बार आयोजित नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं। विजयादशमी पर इस साल कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर प्रतीकात्मक रूप से रावण के कुंभे का पुतला दहन अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। कोटा के विजय श्री रंगमंच पर हर साल 1 लाख से अधिक लोग रावण कुंभे के दहन के साक्षी बनते हैं। नगर निगम द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपराओं के निर्वहन के लिए इस वर्ष प्रतीकात्मक रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दशहरा मैदान में दहन स्थल पर खड़े किए गए हैं। इस वर्ष रावण का पुतला 12 फीट जबकि कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले 11-11 फीट के बनाए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुरूप नगर निगम द्वारा इस बार किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया है। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। सिरोही, बूंदी, टोंक जिलों से भी महानवमी और विजयादशमी पर्व श्रद्धा के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। इस अवसर पर करौली में शस्त्र पूजन भी किया गया। भरतपुर में हर साल दशहरे पर होने वाला कुश्ती दंगल इस बार आयोजित नहीं किया गया। कुश्ती दंगल की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन करने के लिए औपचारिक रूप से कुश्ती करवाई गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलकर बुराई को पराजित किया जा सकता है। हम सभी को समाज में समरसता और भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल का संकल्प दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन देश की 1 इंच भूमि पर भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90% हुई। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ कल से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू होगा। राज्य के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर चिकित्सा संस्थानों में सोनोग्राफी मशीन लगाई जाएगी। और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व आज मनाया जा रहा है श्रद्धा के साथ। कोरोना महामारी के कारण रावण दहन के बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।